प्रारब्ध। जी हाँ दोस्तों, प्रारब्ध हमारे दिमाग को कैसे घुमा देती है। तय समय पर आने पर हम थोड़े गलत काम करने लग जाते हैं या फिर कहें कि आर्थिक नुकसान होने लग जाता है, परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते, या फिर हम हमारी जब परिस्थिति अच्छी हो जाती है तब हम ये सोचते कि यार हम ऐसा कर्म कैसे कर बैठे कि हमारी एक फ्रिक्वेंसी या फिर कहें कि हमारा एक ऐसा स्वभाव नहीं होता, उस स्वभाव के विपरीत हम कोई कार्य कर जाते हैं कि यार ये कार्य तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा कार्य हम कर बैठे। ये अनैतिक कार्य या फिर कोई भी आप लाइफ बहुत से लोगों की डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कोई अच्छी खासी हानि हो जाती है, अपमान हो जाता है, अपयश मिल जाता है। देखिए दोस्तों, इसको एक पूरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। पहले भी हमने आपके साथ स्टोरी रिवील की थी, अब उस स्टोरी को कहे कि आपको इसी के आधार पर समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करना है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जैसे संचित कर्म है, जो हमारे जन्म जन्मांतर कितने ही जन्म हमारे हो गए, उन जन्म जन्मांतरों की जो कर्म है वहाँ पर दोनों ही कर्म हमारे जमा है, सुख के कर्म भी और दुख के कर्म भी, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी। अब उन दोनों कर्मों से दोनों समान मात्रा में निकाल लिए गए कि दुख के कर्म भी निकाल लिए और बुरे मतलब सुख के कर्म भी निकालिए। अब दोनों का जब लेखा जोखा कंप्लीट हो गया है 100%, उसके बाद हमारा एक प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध बन गया। प्रारब्ध में तय समय के अनुसार सुख, तय समय के अनुसार दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, मान अपमान, यश और अपयश, ये सारी चीज़ें, शादी ब्याह बच्चे वगैरह सब चीज़ें डिसाइडेड हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो प्रारब्ध भोगना है ये हमारे शरीर को भोगना है। कोई बीमारी आने तो वो शरीर में आएगी, दुख होना है तो मानसिक कंडीशन बिगड़ जाएगी, दुख होना है तो शारीरिक में कोई, शरीर में कोई ऐसा रोग हो जाएगा, दुख होना है तो मान अपमान या अपयश, ये सारी चीज़ें मिलने लग जाएगी। सुख होगा तो मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, निरोगी रहोगे, दिमाग एकदम परफेक्टली काम करेगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, जीवन में सुख होगा, पैसे आएंगे, तो ये सारी चीज़ें लाभ ही लाभ होने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलती हैं। लेकिन वो कहते हैं अच्छा खासा व्यक्ति की फिर बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, जीवन में दुख कोई व्यक्ति चाहता है? नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या होता है कि बुद्धि भ्रष्ट होती है। हानि कोई व्यक्ति चाहता है क्या? कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अपमान अपयश कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो उसके बाद वो कहते हैं जब सुख का समय चल रहा होता है तो आपके माइंड में वो थॉट डाले जाते हैं, वो विचार डाले जाते हैं, वो काम करने लगते हैं। आपका हर एक पत्ता निशाने पर, आपका हर एक तीर निशाने पर लगता है। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। जब दुख की परिस्थिति आती है तो सब ये सारे बार उल्टे पड़ जाते हैं और हमारा भ्रम, हमारा अहंकार निकल जाता है कि यार इससे पहले ये लग रहा था कि ये सब हम कर रहे हैं, आज हमारी कोई भी चीज़ हिट क्यों नहीं हो रही, कोई भी चीज़ निशाने पर क्यों नहीं लग रही, कोई भी फेंका गया पत्ता सही क्यों साबित नहीं हो रहा। ये सब प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है कि पहले जब सुख आया है तो आपकी सारी चीज़ें, सारी गेंदें टप्पे पर डलेंगी, और जब दुख का कर्म आया है तो आपकी हर एक गेंद पर छक्का भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। अब यहाँ पर जब प्रारब्ध का कोई दुख का या फिर कहें कि हानि का, अपमान का, अपयश का आता है तो प्रारब्ध आपकी बुद्धि को हर लेता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि आपको 70% या 75% अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन पूर्णतः बुद्धि के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि विनाश काल आने पर आपकी बुद्धि हर ली जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और आपको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। क्योंकि प्रारब्ध की काट नहीं है, प्रारब्ध की आप कहें कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके प्रारब्ध में काम आ जाती है, जिसको कहे कि एक मेडिटेशन ध्यान मेन क्यों कहा गया है। क्योंकि मेडिटेशन ध्यान करने से अगर आपका मन शांत है तो उसकी कहे कि ऑलमोस्ट फ्रिक्वेंसी डाउन हो चुकी है। जो भी आपको प्रारब्ध आएगा, मान लो दुख का समय आया और आपका मन शांत है तो हम दुख 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 करते करते उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे नहीं, अपने मन को अशांत नहीं करेंगे। क्योंकि मन अशांत हो गया तो वो 10% की मुसीबत 100% की हो जाएगी। मन शांत है तो 100% की मुसीबत भी 10% नजर आएगी, क्योंकि चीज़ें हमारी चल रही हैं। और दूसरा, इसमें नाम जप को भी महत्वपूर्ण योगदान है कि इससे भी आप फ्रिक्वेंसी अप डाउन कर सकते हो और एक नवीन कर्म भी आपका ऐड हो जाता है कि भगवान के प्रति समर्पण होने का।